इंक्वायरी किया कि आपको ये फल कहाँ से मिला, तब कहा कि मुझे तो ये फल एक घोड़े सफाई करने वाले ने दिया है। तब घोड़े सफाई वाले करने वाले के पास गए और कहा कि आपको ये फल कहाँ से मिला। तब अगर नहीं कहोगे तो आपको मौत की सजा मिलेगी, सच सच बोलो। तब उस घोड़े सफाई करने वाले ने कहा आपकी मिसिस ने दिया, आपकी जो पत्नी है ना रानी, उसने दिया। तब राजा को पूरा सब बात मालूम पड़ा कि इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, बस सब स्वार्थ के भूखे हैं, सभी लोग स्वार्थ के भूखे हैं। और राजा को उस घड़ी इतना वैराग्य आ गया कि अब मुझे इस संसार छोड़ देना है। लेकिन वैराग्य कैसा होता है मालूम है? फलकू होता है। बिना भक्ति के जो वैराग्य होता है ना, वो टिकने वाला नहीं है, वो एक दो घड़ी का है। जैसे शमशान में जाएंगे और आग जब जलती है, मुर्दा जलता है ना, तो उसका हृदय कांप जाता है, पानी पानी हो जाता है। अरे बाप रे, मैं भी इस प्रकार से जलने वाला हूं। वो नदी के किनारे दो है, कौन से चिता पे मैं जलने वाला हूं? जलने वाला तो हूं। जब आग लगती है चिता पर तो उसका हृदय पिघल जाता है और इतना वैराग्य आ जाता है, बस घर पे जाके अभी 24 घंटा माला करूंगा और कुछ नहीं करना है। लेकिन जैसे घर पे आया, स्नान किया, सीधा टिफिन उठाकर चलो भागो। क्या करोगे? मेहनत करूंगा, इनकलाब जिंदाबाद। वैराग्य किधर गया? गायब हो गया। इसको कहते हैं शमशान वैराग्य। ये कौन सा वैराग्य है? रहे हैं, लेकिन जैसे गेट के बाहर चले गए तो मतलब हमारा वैराग्य कौन सा है अभी? स्कूल वैराग्य। और जब हॉस्पिटल में जाते हैं, अहमदाबाद या बॉम्बे या कोई सिविल हॉस्पिटल में, और बड़े बड़े पेशेंट को देखते हैं जो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए हैं, बहुत ही दुख भुगत रहे हैं, और ऐसे लोगों को देखते हैं कि कीड़े पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं सब, इसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा हुआ है। ऐसे सभी लोगों को जब देखते हैं ना, तो हमारे जीवन में भी वैराग्य आ जाता है कि ऐसी मेरी भी दशा अगर हो गई तो वो सोचता है चलो अभी मैं भजन करूंगा। कितनी माला करूंगा? मैं 64 माला करूंगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन में बैठ के गांव में आता है अपने, तो सोचता है 64 नहीं करूंगा, आधा करूंगा। आधा मतलब कितना? 32 माला करूंगा। और जैसे ही छकड़ा में बैठता है ना, तो कम कर जाता है, इतना तो नहीं कर पाऊंगा, तो काम पे कौन जाएगा? एक तो काम तो मिलता नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक काम करो 16 माला जप करूंगा। और जैसे ही जप करने जाता है तो फोन आ जाता है सेठ का, अतरा दाड़ी कटे गयो तो माला तो एक बाजू रख दिया और अपना रंधा और जो भी सामान है लेके उठा के भागा, टिफिन लेके, चलो अभी आता हूं। तो ये कौन सा वैराग्य है? सिविल वैराग्य। ये है सिविल वैराग्य, हॉस्पिटल का वैराग्य। तो ऐसा ही वैराग्य राजा भरथरी को हुआ। नाम सुना है ना राजा भरथरी का? ये भरथरी की कथा है जो गुजरात के हो गए राजा। और राजा भरथरी, उन्होंने सोचा कि इस संसार में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। ये मैं स्त्रियों के चरित्र के ऊपर बोल रहा हूं कि देखिए अपनी पत्नी को कितना प्रेम कर रहे थे राजा, और उनको इतना वैराग्य आ गया कि इतना अगर मैं भगवान से प्रेम किया होता तो आज मुझे भगवान मिल गए होते। तो सब कुछ छोड़कर, राजपाट, नौकर चाकर, राज रजवाड़े, सब कुछ छोड़कर वो राजा जंगल में चले गए। लेकिन भक्ति नहीं थी। कभी स्वरूपगंज जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं रिटर्न। कपड़ा कौन धोएगा?
खाना कौन बना के देगा, फिर वापस आ जाते। हमारा वैराग्य ऐसा है। हमारा वैराग्य कौन सा है? स्वरूपगंज वैराग्य। हमारा वैराग्य कौन सा है? स्वरूपगंज। बस वहां तक का ही है, बाद में वापस आ जाएंगे कि अभी तो नहीं, बाद में ही जाएंगे। बड़े बच्चे एकदम हो जाएंगे, उनकी शादी हो जाएगी, बहू बेटे हो जाएंगे, उनको भी छोटे छोटे लल्ला हो जाएंगे, तब हम जाएंगे। अभी तो प्लान कैंसल। वो धर्मेंद्र बोलता है ना, पानी की टंकी पे ऊपर सोले में मरना कैंसल बसंती। बस ऐसी ही दशा हमारी है। वैराग्य आता है लेकिन बस 2-5 मिनट का, 2-4 दिन का वैराग्य आता है। राजा भर्तहरि सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए और जंगल में जाकर एक खिल्ला था, खिल्ला, झाड़ में एक खिल्ला, लकड़ी का खूंटी बोलते हैं ना, ये खूंटी लगा हुआ। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो झोला है, ऐसा झोला था, तो झोले को उधर लगा दिया खूंटी में। लकड़े का खूंटी होता है ना, उसके ऊपर लगा दिया झोला। और ऐसा ही वैराग्य गोपीचंद को भी हुआ था। वो भी ऐसे ही पत्नी का मारा हुआ था, बहुत दुखी था, प्रेम में भटक गया था, तो उसको भी वैराग्य हो गया और वो भी गोपीचंद वहां पर आया, और वो भी उसी जंगल में आया जहां पर भर्तहरि था। दोनों ने लाल कपड़ा पहन लिया है, दोनों बड़े बड़े राजा थे, लेकिन क्या किया, लाल कपड़ा पहन के जंगल में चले गए। और जंगल में जाकर बोला चलो झाड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करते हैं। तो आराम तो करेंगे लेकिन झोला नीचे रखेंगे तो बिगड़ जाएगा, खूंटी पे लगा देते हैं। तो खूंटी देखा नहीं, अरे ये झाड़ पे है, किसी का झोला है, उसको उतार के नीचे रख दिया और अपना झोला जहां मिला अपने मालिक खुद बेड बन गए। ट्रेन में भी ऐसा होता है ना, जाके रुमाल रख देते, सीट मारी है तार बापा नी से, पूरा डब्बा, एक में बैग रख देते, एक में चप्पल रख देते, एक में बोतल रख देते, ये सब हमारा है, खरीद के लाया है क्या? वैसे ही राजा भर्तहरि वहां पर आकर देखे, अरे मेरा झूला नीचे और किसी का ऊपर, और वहां पर गोपीचंद आया, दोनों जन झगड़ा कर रहे। मैंने यहां पर पहले झोला लगाया था, तुमने क्यों उतार दिया? मैं आया था तभी यहां पर कोई नहीं था और मुझे लगा ये किसी का लावारिस झोला है, मैंने नीचे डाल दिया। बस इस प्रकार से दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे, लेकिन एक गांव की बुढ़िया वहां से जा रही थी और जो बुढ़िया ने कहा, अरे आप किसके लिए झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो? तब वो दोनों जन बोल रहे कि इसका फॉल्ट है, इसका फॉल्ट है, लेकिन यहां पर बुढ़िया कह रही है, अरे तुम एक खूंटी के लिए लड़ रहे हो, बस एक खूंटी के लिए। अरे तुमको पता नहीं है कि राजा भर्तहरि ने इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया और गोपीचंद को सुना है नाम आपने, उन्होंने तो सब कुछ छोड़कर आज जंगल में भजन कर रहे हैं और तुम लोग खूंटी के लिए लड़ रहे हो। और वही दोनों थे, राजा भर्तहरि और गोपीचंद दोनों वहीं पर खड़े थे, लेकिन बुढ़िया उनको पहचानती नहीं थी। तुम्हारा वैराग्य फालतू वैराग्य है, तुमसे तो अच्छे वो लोग हैं कि उन्होंने सब कुछ राजपाट छोड़ दिया और तुम एक खूंटी में अटके हुए हो। तब उनको पता चला कि हमने पूरा इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया, लेकिन हमारा वैराग्य कहां पर अटक गया है? एक खूंटी में, एक किले में। और हमारी भी यही आसक्ति है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी आसक्ति है, लेकिन भगवान के लिए दरवाजे खुले हैं। लेकिन हमारा क्या है? अभी नहीं, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, अभी भक्ति करेंगे, अभी नाम ले लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, और हमको सुखी पहले सेट होना है। भगवान कहते तू अब सेट है, तू सेट हो ही नहीं पाएगा।
इसलिए पहले भक्ति में सेट हो जाओ, फिर जीवन में जो करना है वो आगे कीजिए, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत ही ताकत है। तो यहां पर स्त्रियों का चरित्र बताते हैं कि मध्यम प्रकार की स्त्री वो है कि जो सब लोगों को देखती है, सबके दर्शन करती है, लेकिन उनमें भाई के अंदर भाई का दर्शन करती है, पिता के अंदर कि हे सीते बिनु अवसर भयते रह जोई, जाने हु अधम नारी जग सोई, पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। अनसुईया जी सीता जी को उपदेश देती है कि हे सीते, सबसे अधम प्रकार की नारी वो है कि जिसका पति बाहर चला जाए और वो किसी और व्यक्ति के साथ रमण करती हो, गलत काम करती हो, तो कहती है वो तो करोड़ों जन्मों तक नरक में पड़ेगी। रौरव नरक कल्प सत परई। रौरव मतलब रौरव प्रकार का नरक है, और उसमें कब तक रहेगी? ब्रह्मा जी के आयुष्य तक। कल्प परई, एक कल्प तक वो नरक में सड़ती रहेगी, अगर एक बार गलत काम किया है, गलत विचार लाए है तो। छन सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही यम खोटी, बिनु श्रम नारी परम गति लयहि, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। अनसुईया जी कहती है कि हे सीते, एक क्षणिक सुख के लिए ये पति और पत्नी का जो सुख है, कहते हैं एक क्षणिक, एक क्षण मात्र का सुख है, लेकिन ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए इस संसार की स्त्री करोड़ों जन्मों तक नरक में जाने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा पाप वो जीवन में कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन जो बुद्धिमान है उसको सहन करती है उस चीज को कि नहीं, मेरे जीवन का एक ही धर्म है, मेरे पति परमेश्वर है। जैसे गांधारी ने जीवन जिया, जैसे द्रौपदी ने जीवन जिया, कई लोगों ने जीवन जिया और अपने पति के अलावा किसी के ऊपर कभी भी गलत दृष्टि नहीं डाली। ये स्त्रियों का उपदेश है और पुरुष का भी उपदेश श्रीमद् भागवत ग्रंथ में आते हैं कि कैसे गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। और जैसे अगर हम ऐसी कथाएं सुनते हैं तो हमारे जीवन में भी हमको कुछ सीखने को मिलता है कि हमको कैसे जीवन जीना है। बस अच्छा कर्म करते रहिए, अच्छा जीवन जीते रहिए, निश्चित भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। पति प्रतिकूल जन्म सह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। परंतु हे सीते, जो अपने पति के प्रतिकूल चलती है, कभी कभी पति कहते हैं कि हे पत्नी, हे प्रिय, तुम ऐसा करो, लेकिन वो तो આપણે કે ને ઊંધી ભાષામાં તો ક્યાંક બીજે જ ભાગતી હોય, आउटलाइन नहीं हो, मतलब गलत विचार, गलत स्वभाव, गलत विचार वाली नहीं होती है, लेकिन अपने पति की बात सुनती नहीं है और अपनी बुद्धि में, दिमाग में जो आएगा वही करेगी। तो कहते हैं परंतु जो अपने पति के प्रतिकूल चलती है वो कहीं पर भी मरने के बाद जन्म ले, वो जवानी में, भर जवानी में विधवा हो जाएगी वो स्त्री। विधवा होई पाई तरुणाई। तरुणाई का अर्थ होता है जवानी में ही वो स्त्री विधवा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपने पति का आदेश का पालन नहीं करती। तो कोई स्त्री बोलती, अगर पति बोलेगा कि भजन करो, भक्ति करो, तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो नरक में जाएगी, क्योंकि शास्त्र बता रहा है यहां पर। हाँ, पति कहता है कि दारू पीओ, नशा करो, गलत काम करो, तो बात अलग है, तो नहीं करना है। लेकिन अगर पति कहे कि भजन करो, भक्ति भाव करो, संसार की कोई चिंता मत करो, बच्चे की कोई चिंता मत करो, समाज की कोई चिंता मत करो,
निश्चित भगवान हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन वो पति का आदेश का पालन अगर नहीं करती तो यहाँ पर कहते हैं वो भर जवानी में वो स्त्री विधवा हो जाएगी। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, पूरा जीवन पति के अनुकूल नहीं लेकिन प्रतिकूल, विरोधी, बस वो कहेंगे ऐसा तो वो दूसरा ही करेगी। और ऐसे कई स्त्रियां होती है। तो यहां पर कहते हैं कि सहज अपावनी नारी पति सेवत शुभ गति लही, लेकिन अपने पति के अनुकूल अगर जीवन जीती है ना तो शरीर छोड़ने के बाद वो भगवत धाम जाती है बिना भजन किए। कोई भी भजन नहीं किया है लेकिन अपने पति जो आदेश देते हैं ना वो पति के अनुकूल चलती है, तो ऐसी स्त्री बिना भजन किए भगवत धाम चली जाती है। तो यहाँ पर स्त्रियों के 3 प्रकार के लेवल बताए हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। कनिष्ठ का अर्थ होता है सबसे थर्ड क्लास, लेकिन हमें उत्तम बनना है, सबसे श्रेष्ठ प्रकार की स्त्री बनना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिद्ध हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप गाने में करने वाला है कोई? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम
श्रील प्रभुपाद महाराज की। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। तो कल 7:30 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, तो सभी भक्तों से निवेदन है कि कथा में पधारे। हरे कृष्ण।